हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? भिन्न ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? देखिए, रैखिक समीकरण क्या होता है ये लिख लेते हैं। रैखिक समीकरण अपना a1x प्लस b1y बराबर c1 के रूप में होता है, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y बराबर c2 के रूप इस प्रकार से होती है, जहाँ a1 कामा a2 बराबर नहीं होता 0 और b1 कामा b2 बराबर नहीं होता 0। और यहाँ पे अगर हम बात करें भिन्न की, देखिए भिन्न आपका किस रूप में होता है? भिन्न आपका अंश बटा हर के रूप में होता है। अंश और बटा हर के रूप में होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। हमने भिन्न का अंश तथा हर y मान लिया। तो यहाँ पे भिन्न क्या मिल जाएगा अपना? यहाँ पे भिन्न हो जाएगा x बटा y। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि अगर हम क्या करें, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो x प्लस 2 और y प्लस 2, तो ये क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है 9/2 के बराबर। 9/11 के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको हम क्या करें? पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेते हैं, उसके बाद दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? x प्लस 2 कोष्टक में और गुणे में क्या हो जाएगा? 11 बराबर 9 गुणे में क्या हो जाएगा? y प्लस 2। अब गुणा करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर क्या हो जाएगा? और इधर हो जाएगा 9y प्लस 9 दूना 18 हो गया। अब एक तरफ ले जाते हैं तो 11x माइनस 9y और बराबर में क्या हो जाएगा? 18 और माइनस क्या हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर में कितना हो जाएगा? इधर -4। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ पे पुनः हम क्या करेंगे? पुनः लिखेंगे। पुनः प्रश्न से अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? अंश तथा हर में 3 जोड़ रहे हैं। तो क्या प्राप्त हो रहा है? 5/6। तो अंश तथा हर में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 3 और बटा में y प्लस 3। तो क्या प्राप्त हो रहा है? 5/6 प्राप्त हो रहा है। पुनः त्रिया गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 6 18 बराबर में 5y प्लस 5 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार 6x माइनस 5y बराबर में क्या हो जाएगा? 15 माइनस 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x माइनस 5y बराबर में -3। ये समीकरण 2 बन गया। अब ये देखिए, ये दोनों आपके क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया है। अब इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? एक समीकरण से हम एक चर राशि का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखकर समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से क्या है आपका? ये आपका 6x माइनस 5y बराबर में -3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6x बराबर 5y माइनस 3। तो यहाँ से x बार कितना हो जाएगा? 5y माइनस 3 और बटा में 6। अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या आपका? समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x माइनस 9y बराबर -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 गुणे 5y माइनस 3 और बटा में 6 और माइनस 9y बराबर में -4। अब 6 का लघुत्तम लेंगे तो 11 कोष्ट में 5y माइनस 3 और ये हो जाएगा 9 6 का 54। तो ये हो जाएगा 54y और बराबर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 चौको 24 तो -24। अब यहाँ पे देखिए 11 से गुणा करा देंगे तो 11 पचे 55y माइनस 11 3 33 और पुनः माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 54y। तो यहाँ पे हो गया -54y और बराबर में -24। तो यहाँ पे 55y में 54 जाएगा y और बराबर में क्या हो जाएगा? -24 प्लस 33। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y बराबर
33 में से 24 गया तो 6 3 9 हो गया। तो यहाँ से हमें ये मान कितना मिल गया, 9 मिल गया। y का मान 9 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5y माइनस 3 और बटा में 6। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 9 माइनस 3 बटा 6। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 माइनस 3 और बटा में कितना 6। 45 में से 3 गया, कितना बचा 42। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 42 और बटा में 6। तो 7 से कितना आ गया 42। तो x का मान कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः अंश हमें क्या प्राप्त हुआ, अंश हमें प्राप्त हो गया 7 और हर क्या प्राप्त हो गया, हर प्राप्त हो गया 9। तो इस प्रकार आपके पास जो भिन्न प्राप्त हुआ, भिन्न वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7 और बटा में 9। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।